अली एस क्लासेस में आप सभी का वेलकम, स्वागत और खैर मकदम करता हूं और शुरू करता हूं आज का वीडियो। आज के वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप एएमयू क्लास 9 एंट्रेंस की तैयारी एक महीना में कैसे करेंगे। इसके अलावा कौन सी बुक आप कंसल्ट करेंगे। इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन कोचिंग भी लेना चाहते हैं तो वो कैसे ऑनलाइन कोचिंग लेंगे, क्योंकि ऑनलाइन कोचिंग में पूरा सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। एक एक चैप्टर के अलावा एमसीक्यूज भी कराए जाते हैं। जिस तरह से आपके टेस्ट में सवालात पूछे जाते हैं उसी तरह से सारी चीज़ें कराई जाती हैं। तो पहले आइए मैं आपको ये बताऊं कि आप एक महीने में रोजाना कितने घंटे पढ़ें और किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दें और किन चैप्टर्स पे आप फोकस करेंगे। क्योंकि वैसे आमतौर से आपने सब कुछ पढ़ ही लिया है, वैसे छोड़ना तो कुछ भी नहीं है, लेकिन फोकस उन्हीं चैप्टर्स पे ज्यादा करना है जिनसे ज्यादा सवालात आते हैं। तो अभी तक हमने करीब करीब 10 साल के क्वेश्चंस पेपर को एनालाइज करने के बाद ये देखा है कि इन्हीं चैप्टर से ज्यादा सवालात आते हैं, तो क्यों ना इन चैप्टर से सबसे ज्यादा फोकस किया जाए ताकि अच्छी तरह से सारी चीजें बिल्कुल याद हो जाएं और इसमें आप एक्सपर्ट हो जाएं, ताकि टेस्ट में आपसे जो सवालात पूछे जाएं वो किसी तरह से ना छूटे। तो क्लास 9th में जैसा कि आपको सबको पता है कि मैथ्स जो पूछे जाते हैं, जाहिर सी बात है पिछले साल से सिलेबस कुछ चेंज हो गया है। अब टोटल 85 मार्क्स के 85 एमसीक्यूज होते हैं, जिसमें आपका 30 नंबर का होता है मैथ्स होता है 30 नंबर के 30 एमसीक्यूज होते हैं, एक एक मार्क्स के होते हैं। कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ये फायदा है कि 9th में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। आपको मैथमेटिक्स में करीब करीब 16 चैप्टर्स हैं, पढ़िए तो सभी, लेकिन ये एक महीने में आप इन 9 चैप्टर्स पर ध्यान दीजिए, क्योंकि इन्हीं चैप्टर से करीब 30 में से आपको 22 22 to 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि इन चैप्टर्स को हमें ज्यादा ध्यान देना होगा। मैंने आपको एक टाइम टेबल दिया है कि आप रोजाना 9 घंटे पढ़िए। 24 घंटे में 9 घंटे निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप शुरू करिए मैथमेटिक्स, सुबह में 7 से 9 मैथमेटिक्स बनाइए। उसमें देखिए इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आप लीजिए, कंपेयरिंग क्वांटिटीज, मेंसुरेशन, क्वाड्रिलेटरल्स, लीनियर इक्वेशन, रेशनल नंबर के अलावा आप जो पढ़ेंगे वो आप स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, डेटा हैंडलिंग, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। अगर इन 9 चैप्टर्स पे 9 चैप्टर्स पे आपने अच्छी तरह से ध्यान दिया तो जाहिर सी बात है कि इससे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं 20 to 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी। आप एक टाइम टेबल और शेड्यूल के मुताबिक पढ़ेंगे। उसके बाद साइंस में टोटल करीब करीब है 18 चैप्टर, 18 चैप्टर में से आप कम से कम इसमें से देखिए 12 चैप्टर्स पढ़िए और इस पे मेन फोकस इसी पे करिए, क्योंकि इससे भी जाहिर सी बात है साइंस में भी 30 क्वेश्चंस होंगे, 30 एमसीक्यूज होंगे। तो ये जो 12 चैप्टर जो पढ़ेंगे उसमें आपको 22 to 25 क्वेश्चंस आ जाएंगे। आप खुद भी देख सकते हैं एनालाइज करके। मैंने 10 साल के क्वेश्चन पेपर को सामने रखकर ये चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड्स एंड फो, सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स, मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कोल एंड पेट्रोलियम, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस, फोर्स एंड प्रेशर के अलावा आप इसमें और पढ़िए साउंड, केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, लाइट, स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम। ये 12 चैप्टर्स को आपने सही से पढ़ लिया
तो जाहिर सी बात है कि आपके करीब करीब 22 से 25 सवाल आपके बहुत ही आसानी से हो जाएंगे। वैसे जाहिर सी बात है और जो चैप्टर्स हमने यहाँ पे नहीं रखे हैं उससे भी कुछ सवाल पूछे ही जाते हैं, का सवाल उससे भी पूछे जाते हैं, लेकिन आप इन चैप्टर्स पे ज्यादा फोकस करिएगा तो आपका काम बहुत ही आसानी से हो जाएगा। जाहिर सी बात है कि आप इन चैप्टर्स पे पूरी तरह से तवज्जो दीजिए, ध्यान दीजिए और आइए आगे देखते हैं कि अब जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इंग्लिश, हिंदी और उर्दू में इसके 25 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 25 में से आपको 40% मार्क्स यानी कि 10 नंबर लाना जरूरी है। 10 नंबर लाएंगे तभी आपका रिजल्ट बनाया जाएगा। अगर सपोज करिए कि आपने इधर 9 नंबर ले आए और मैथ साइंस में आप सपोज करिए कि 30-60 नंबर का होगा, 30 + 30 60 में अगर आप 59 भी ले आते हैं तो आपका रिजल्ट नहीं बनेगा, आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। तो मिनिमम यहाँ पे 10 मार्क्स तो आपको लाना ही लाना है क्वालिफाई करने के लिए। या तो आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिलाकर ले आए या इंग्लिश और उर्दू में मिलाकर, कोई ऐसा कोई जरूरी नहीं कि सब में 40% अलग अलग नहीं चाहिए, इसका तीनों का एग्रीगेट चाहिए 40% यानी 10 नंबर। लेकिन जितने ज्यादा मार्क्स आप लाएंगे, 10 में तो क्वालिफाई कर जाएंगे, लेकिन जितने ज्यादा लाएंगे जाहिर सी बात है आपको मेरिट बनेगी तो फायदा होगा। अगर 25 में आप 20 लाएंगे तो जाहिर सी बात है कि आपको फायदा होगा। तो आप ये जहन में बिल्कुल ना रखें कि 10 लाने से आपका काम हो जाएगा। 10 लाने से आप क्वालिफाई कर जाएंगे, आपका रिजल्ट बनेगा। लेकिन जब रिजल्ट बनेगा तो मेरिट देखी जाती है, मेरिट जितनी सीट होती है उसके हिसाब से इंटरव्यू में बुलाते हैं। करीब करीब तीन यानी कि एक सीट पर 3 कैंडिडेट्स को बुलाते हैं। तो मेरिट में अगर आप आ गए तो ठीक है, नहीं आए तो जाहिर सी बात है कि नहीं बुलाया जाएगा। तो उसके लिए आपको यहाँ भी स्कोर करना पड़ेगा, यानी कंपलसरी सब्जेक्ट्स में भी आपको ज्यादा से ज्यादा स्कोर करने की जरूरत है। इसमें इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, देखिए इंग्लिश में एक भी क्वेश्चंस बुक से नहीं होते, ये सब होते हैं ग्रामर से। ग्रामर में क्या पूछे जाते हैं? आर्टिकल्स, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स, प्रीपोजिशन से अच्छे खासे क्वेश्चंस होते हैं। टेंस, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इससे तो जाहिर सी बात है कि इसके लिए आपको बुक तो कंसल्ट करना पड़ेगा। वो मैं लास्ट में बताऊंगा कि आप कौन सी बुक पढ़ेंगे जिससे उसी से आपका सारा काम हो जाएगा। क्योंकि इसमें देखिए क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इंग्लिश में पूछे जाएंगे आपको 10 सवाल होंगे। 10 सवाल इंग्लिश में पूछे जाएंगे। तो आप इन चीजों को पढ़िएगा तो उम्मीद है कि 8 से 9 क्वेश्चंस आपके इसमें से आ जाएंगे। और अब आइए नेक्स्ट देखते हैं हिंदी। आप इंग्लिश पढ़िए रोजाना। आप देखिए उधर मैंने आपको बताया कि 7 से 9 आप मैथ्स पढ़िए और फिर साइंस पढ़िए 2 घंटे 10 से 12, यानी आप रेस्ट लीजिए 7 से 9 1 घंटे का रेस्ट लीजिए। आराम से करेंगे तो आपका जहन भी फ्रेश रहेगा और आप अच्छी तरह से चीजों को ऑब्जर्व कर लेंगे। आप लगातार पढ़ेंगे तो लगातार पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। सिर्फ घंटा बढ़ाकर कि मैंने आज 10 घंटे पढ़ लिए, 11 घंटे पढ़ लिए, उससे कुछ नहीं होता है। कम पढ़ के पूरा समझना, सही तरह से समझना ज्यादा अच्छा होता है। अब ऐसा भी नहीं है कि मैं कह रहा हूं कि आप 9 घंटे पढ़ें और आप एक दिन में किसी दिन 15 घंटे पढ़ लें, किसी दिन 18 घंटे पढ़ लें, दूसरे दिन 5 घंटे पढ़ें, तो ऐसे काम नहीं होगा। आप इस तरह से टाइम और टेबल से पढ़िएगा तो यकीनन आपको कामयाबी मिलेगी। अब आपको देखिए इंग्लिश रोजाना 1 घंटे पढ़ना है। 12 बजे के बाद आप खाना वाना खाइए, रेस्ट करिए, आराम करिए, माइंड को बिल्कुल फ्रेश रखिए और 4 बजे फिर पढ़ने को बैठिए। और 4 से 5 आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 4 to 5 आप पढ़िए, इंग्लिश पढ़िए और फिर उसके बाद आधा घंटा रेस्ट लेने के बाद आप हिंदी पढ़िए 5:30 से 6:30। हिंदी में आपसे पूछे जाएंगे करीब करीब 7 सवाल हिंदी में पूछे जाएंगे। तो 7 में से करीब करीब 5 से 6 सवाल आपके ग्रामर के इन्हीं पोर्शन से होंगे, जिसमें संज्ञा और उसके भेद। संज्ञा ये 2 बार हो गया है, संज्ञा और उसके भेद यहाँ 1 बार। यहाँ पे आप कर लीजिएगा सर्वनाम,
यहाँ पे कर लें आप सर्वनाम। सर्वनाम और उसके भेद, विशेषण और उसके भेद, क्रिया और उसके भेद, पर्यायवाची शब्द, शब्द और विलोम, शुद्ध अशुद्ध, और उसके बाद आप देख रहे हैं कि संधि है ना, विशेषण, क्रिया, पर्यायवाची शब्द और विलोम, अशुद्ध और शुद्ध, संधि, समास, मुहावरे और उसका अर्थ। तो ये आप पढ़ लीजिए। ये ग्रामर का बुक मैं आपको लास्ट में बताता हूँ कि आप कौन सी बुक पढ़ेंगे जिससे आपका काम बहुत ही आसानी से हो जाए। उसमें सारे एमसीक्यूज भी हैं और उसी से आपके क्वेश्चंस भी फंस जाएंगे। आपको ज्यादा इसके लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अब इसके बाद हिंदी के बाद आप 1 घंटा पढ़ लीजिए ये हिंदी, और फिर आप हिंदी, मैंने आपको बताया कि कितने से कितने देर पढ़ेंगे, 5:30 से 6:30 तक पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद 6:30 से 7:30 तक आप पढ़िए उर्दू पढ़िए। उर्दू में देखिए बुक से भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं। अगर यहाँ पे आपके 8 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो 10 नंबर के इंग्लिश हो गए, 8 नंबर के उर्दू 18 और 7 नंबर के हो गए हिंदी 25। तो इसमें जो कि उर्दू बुक से ही ये जो जितने भी ग्रामर हैं उसी बुक से ही आएंगे, लेकिन बुक के हर चैप्टर को पढ़ना भी जरूरी है, उससे भी क्वेश्चंस होते हैं। तो उसके लिए भी मैं बुक आपको बता दूंगा आप कौन सी बुक पढ़ेंगे। इसमें जो भी चैप्टर्स के आखिर में लफ्ज और माने दिए गए हैं उससे ही सवाल आते हैं, और जो भी चैप्टर्स के आखिर में वाहिद जमा, उससे यहाँ भी लफ्ज और माने 2 बार हो गए हैं। यहाँ देखिए लफ्ज और मुताजात पढ़िए, तज़कीर और तानीस यानी मुज़क्कर मुअन्नस, मुहावरे और मानी, और ये उर्दू अदब यानी कि उर्दू किताब से भी आपके क्वेश्चंस आते हैं। ये सारे बुक से ही जो एक्सरसाइज हैं उससे क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन कुछ बुक जो पढ़ेंगे उसके अंदर से भी कुछ सवाल आपके पूछे जाते हैं। कभी कभी ये भी पूछ दिया जाता है कि ये नज्म किसकी लिखी हुई है, नस्र किसकी लिखी हुई है, या कभी कभी आप दे देंगे, सपोज करिए कि नज्म की 2 लाइन दे देंगे, तीसरा लाइन छोड़ देंगे और फिर चौथा लाइन देंगे कि तीसरे लाइन में कौन सा जो है कि नहीं ये लाइन क्या होगा। तीसरा लाइन का ऑप्शन में 4 आपको दिए हुए होंगे। तो ये उर्दू के लिए भी आप 1 घंटा आप टाइम दीजिए 6:30 से 7:30 तक। तो इस तरह से आप ये सारी चीज आप इस तरह से एक दिन में पढ़ लेंगे, और फिर उसके बाद जाहिर सी बात है कि पढ़ तो लिया, लेकिन जज भी आपको करना है कि हमने जो पढ़ा है वो वाकई जो मैंने पढ़ा है वो समझ में आया है या नहीं। तो सबसे जरूरी चीज है कि प्रैक्टिस होनी चाहिए। वैसे मैं जो बुक आपको बताऊंगा उसमें बहुत सारे एमसीक्यूज दिए हुए हैं, उससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, लेकिन सबसे अच्छा प्रैक्टिस के लिए आप प्रीवियस 10 ईयर्स पेपर प्रैक्टिस, प्रीवियस 10 ईयर्स एएमयू का जो पेपर है उससे आप प्रैक्टिस करिए। तो जाहिर सी बात है कि ये 2 घंटे आप 10 ईयर्स, ज्यादा नहीं, आप 10 ईयर्स के पेपर देखिए। 10 ईयर्स के पेपर आप बिल्कुल 8 बजे घड़ी देख के बैठिए और 2 घंटे में 1-1 साल का सवाल लीजिए। तो जाहिर सी बात है कि 1 महीने में ये जो प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर है वो 3 बार आपका रिवीजन उसका हो जाएगा, और जितने रिवीजन होगा उतने फायदा होगा, क्योंकि उससे भी अक्सर क्वेश्चंस सेम टू सेम पूछ लिए जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो सवाल आप पहले से किए हुए होंगे तो आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो 2 घंटे आप ये एक तरह से आप ये टेस्ट आप समझकर आप दीजिए 2 घंटे। बिल्कुल आप सवाल रखिए और एक कागज पे अगर OMR शीट अगर आपके पास कोई इस तरह का रफली बना लीजिए, या वैसे ही आप सपोज करिए कि आप आंसर लिखिए, फर्स्ट का ए है ना, सेकंड का बी, थर्ड का सी, जैसे आए वो इस तरह से करके लिखिए, और फिर आंसर सबके दिए हुए होते हैं तो आंसर को आप चेक कर लीजिए और देखिए कि आपने कितना स्कोर किया। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आपने 50 सही किया तो 50 नंबर मिलने हैं, अगर गलत किया तो उसके मार्क्स कटने नहीं हैं। अब आप जाहिर सी बात है कि इन सब के लिए कौन सी बुक पढ़ेंगे। इन सब के लिए एक बुक है अ लीग श्योर सक्सेस, आप ये पढ़िए, और इसका फुल सेट यानी कि इसका प्रीवियस क्वेश्चन पेपर 2 बुक है, 2 बुक का ये सेट है। मैं अभी आपको उसका फिगर भी दिखला देता हूँ। और NCERT क्लास 8 मैथ एंड साइंस, ये तो आपने पढ़ ही लिया होगा। आपको जाहिर सी बात है अब क्लास 8 की NCERT पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। लास्ट में आप ये बुक पढ़िएगा, इसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ये NCERT
को सामने रखकर ये तैयार की गई है, सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और इस हर चैप्टर के आखिर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप उस क्वेश्चंस को करिए, अच्छे तरीके से करेंगे और इसी बुक से सारे सवाल आपके इंग्लिश, उर्दू और हिंदी के आने की उम्मीद पूरी होती है और अच्छे खासे क्वेश्चंस आते भी हैं। तो आप इन्हीं किताब पे पूरी तरह से आप ध्यान देंगे तो आपका सिलेक्शन बहुत ही आसानी से हो जाएगा। आइए मैं दिखला दूं कि ये जो बुक है, ये बुक कैसी है। देखिए, ये है अलीक्स योर सक्सेस 9th, ये बिल्कुल न्यू एडिशन आई है, ये 9th। इसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, यानी कि मैथ भी मिलेगा, साइंस भी मिलेगा, इंग्लिश, उर्दू, हिंदी, सारी चीज़ें आपको इस किताब में मिल जाएंगी। इस किताब में आपको सारी चीज़ मिल जाएगी। और ये इसके नीचे है अलीक्स योर सक्सेस का, ये है आपका प्रीवियस ईयर्स पेपर। इसमें आपको करीब 13-14 साल के प्रीवियस ईयर्स पेपर हैं, तो इसमें से आप क्वेश्चंस पेपर को करिए, आंसर भी दिया हुआ है, मैथ इसमें पूरी तरह से सॉल्व कर दिया गया है और सबका आंसर है मैथ ही। आपको जाहिर सी बात है कि सॉल्व करने में दिक्कत आती है, इस वजह से इसमें दे दिया गया है। तो ये बुक आप अमेज़न और फ्लिपकार्ट से भी मंगा सकते हैं, अमेज़न और फ्लिपकार्ट से भी आप मंगवा सकते हैं। अगर आपको वहाँ से मंगाने में कोई दिक्कत होती है तो आप मुझसे कांटेक्ट करिए इस नंबर पे, डिस्क्रिप्शन में भी यह नंबर दिया हुआ है 8755204904 पे आप मुझसे कांटेक्ट, बल्कि आप व्हाट्सएप कर दीजिए। अगर फ़ोन करिएगा तो शाम के 7 बजे के बाद, आफ्टर 7 AM, यानी 7 बजे शाम के बाद आप मुझसे फ़ोन करिए, वरना व्हाट्सएप किसी वक्त भी आप कर सकते हैं। यह नंबर डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। अगर किसी को इसके अलावा किसी को ऑनलाइन कोचिंग चाहिए तो ऑनलाइन कोचिंग भी वो ले सकता है। कोचिंग के लिए ये देखिए हमारा पेड चैनल है, आप इस पे जाएंगे, इस चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है aligacademy.com। इस पे जाइएगा और यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है सब कोर्स। तो यहाँ पे देखिए 9th एंट्रेंस यहाँ पे है, यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे तभी आप रजिस्ट्रेशन में एक फॉर्म फिल करेंगे, अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड बनाएंगे और फिर उसके बाद जो है कि नहीं, आप पेमेंट कर ATM कार्ड से आप पेमेंट करने के बाद आप जाहिर सी बात है कि पूरा, यानी कि मैथ, साइंस, इंग्लिश, उर्दू, हिंदी, पूरा हर चैप्टर्स की पूरी डिटेल से MCQs भी कराए गए हैं। इस तरह से उसमें कराया गया है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अगर फिर भी समझ में नहीं आती हैं तो आप मुझे शाम के 7 बजे के बाद कॉल करके जहां भी प्रॉब्लम हो आप समझ सकते हैं, अपनी परेशानी को दूर कर सकते हैं। आपको किसी तरह की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये देखिए, आप रजिस्ट्रेशन में जाएंगे तो इसी तरह का ये फॉर्म आपके सामने खुल कर आएगा। यहाँ पे आपको यूज़र नेम बनाना होगा, यहाँ पे फादर्स नेम, फ़ोन नंबर, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, और यहाँ पे कोर्स लिखना होगा, व्हाट्सएप नंबर, यूज़र ईमेल, यहाँ पे पासवर्ड बनाना होगा, यहाँ पे ये भरना होगा और फिर भरने के बाद सबमिट करेंगे तो फिर आपको ATM कार्ड से आपको आगे पेमेंट करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप ऑनलाइन कोचिंग भी ले सकते हैं और इसके अलावा YouTube पे बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स भी पड़े हुए हैं, उससे भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये थी पूरी डिटेल क्लास 9th AMU एंट्रेंस की आप तैयारी कैसे करेंगे। तो आप इसे लाइक भी करिए, शेयर भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए ताकि इस तरह की और भी वीडियोस की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।